ओम शांति। तो आज प्यारे बाबा के 12 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। दीदी आवाज नहीं आ रही है। ओके। आवाज नहीं है अब एकदम भी। दीदी नो साउंड। आप म्यूट हो गए हो दीदी, कि पता नहीं क्या है, नो साउंड। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं है। ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं। अभी क्लियर नहीं है दीदी, क्लियर नहीं है आवाज। आवाज नहीं है दीदी। कौन सा रस भक्ति से, कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं। अभी क्लियर आवाज? हाँ, कौन सा रस? बाबा ने रस क्यों कहा? बाबा ने जीवन मुक्ति का रस, रस क्यों कहा इसको? ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं। बाबा ने जीवन मुक्ति का रस क्यों कहा? क्यों कहा बाबा ने रस क्यों कहा? जीवन मुक्ति का रस क्योंकि ये अमृत है। 21 जन्म का सुख जो प्राप्त है, एक रस ही है ना। एक लगातार एक तरह का आपकी वो मिल रही है आपको, तो एक रस ही है। एक रस अवस्था होती है ना, वो मुक्त हो जाते हैं। जो बाहर की इंद्रियां हैं, ये आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा, ये बाहर की इंद्रियां क्या है? कि दैहिक चीजों को खींचने वाली। और जो अंदर की इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, जब हम इनको कंट्रोल करते हैं तो शिव बाबा से रस मिलता है। और वो परमात्म रस, ज्ञान का रस, अविनाशी रस हमें मिलता है। राइट? तो आत्मा जब इस रस में जब ये मिलता है तो फिर उसको बाहर की चीजों की आकर्षण नहीं होती, वहां पे तृप्ति होती है। नहीं लेते तो फिर उधर की शुरुआत। हाँ ना, फिर बाहर की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे संतुष्टता नहीं मिलती। आत्मा को संतुष्टता किससे मिलती है? आत्मा को संतुष्टता, आत्मा को संतुष्टता किससे? अतीन्द्रिय सुख से, है ना। और अतीन्द्रिय सुख अर्थात क्या? तो इन कर्मेंद्रियों पास से करो तो अतीन्द्रिय सुख अर्थात क्या? ऑनलाइन में कौन बताएंगे? अतीन्द्रिय सुख अर्थात क्या? अतीन्द्रिय सुख का अर्थ है कि वो आनंद जिसके लिए हमको किसी बाहरी वस्तु की, किसी संबंध की आवश्यकता नहीं है, वो आत्मा को केवल एक परमात्मा के कनेक्शन से ही मिलता और कहीं से नहीं मिल सकता। जो सभी, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है,
अतीन्द्रिय, इस इंद्रियों से जो परे है, जो इस इंद्रियों से नहीं मिल सकता, परे जो शिव बाबा से मिलता है, वो है अतीन्द्रिय सुख। तो बाबा ने कहा कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं। तो जीवन मुक्ति का रस, भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता। अब जीवन मुक्ति बाबा कैसे कहते हैं? सत्य त्रेता युग को, भक्ति से तो कोई जा ही नहीं सकता सत्य त्रेता युग में। बाप जब आते हैं तो बच्चों को जो डायरेक्शन देते हैं वही ज्ञान है, और उसी पर चलने से स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। अच्छा, गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हाँ, प्रेम भाई जी कहाँ है? गीत गाएंगे 2 लाइन? नहीं है प्रेम भाई जी? अच्छा, ओम शांति। बच्चों का भोलक बाबा बच्चों प्रति समझा रहे हैं। 2 दिन से मुरली बहुत स्ट्रिक्ट है ना, आज बाबा थोड़ा सॉफ्ट हो गए। बच्चों का भोलक बाबा बच्चों प्रति समझा रहे हैं। इसको कहा जाता है शिव भोला बाबा। हमेशा शिव को बाबा कहा जाता है। नीता बहन, वॉइस थोड़ी सी और साउंड को थोड़ा सा और हाई कर लीजिए, कहीं तक बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है, थोड़ा सा। बाबा ने कहा, अभी ठीक है? तो बाबा ने कहा कोई चित्र देखे व ना देखे परंतु याद करते हैं शिव भोलानाथ को। शंकर व विष्णु व ब्रह्मा को भोलानाथ नहीं कहेंगे। भोला अक्षर कहने से मनुष्यों की बुद्धि में कौन आता है? भोला अक्षर कहने से मनुष्यों की बुद्धि में निराकार शिव बाबा का ही चित्र आता है। अब तुम बच्चे तो प्रैक्टिकल में जानते हो, वो भक्ति मार्ग वाले, अज्ञानी वाले, वो तो आता है भले चित्र, लेकिन अभी तो हम प्रैक्टिकल में जानते हैं कि शिव भोलानाथ हमारे बीच आया हुआ है, हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते अभी तो तुम प्रैक्टिकल में जानते हो, अब भोलानाथ बाबा कहने से भक्ति मार्ग वालों का कोई मुख मीठा नहीं होता है। तो पीछे से करना पड़ेगा। भोलानाथ वालों का, भक्ति मार्ग वालों का कोई मुख मीठा नहीं होता है। भल कितनी भी महिमा करते रहे, मुख मीठा नहीं होगा। अभी तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते हो। शिव भोलानाथ बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है। शिव बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहने से क्या याद आता है बच्चों को? और क्या याद आता है? हाँ, बाबा कहने से वर्षा याद आता है, प्रॉपर्टी याद आती है। तुम बच्चे जानते हो वही शिव बाबा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी उनको कहा जाता है। झाड़ का एक ही बीज होता है, तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का भी वह एक ही बीज है, जिससे फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है। क्योंकि बाप हो गया ना, बाकी सब हुए उनके बच्चे। भक्तों का भगवान बाप एक है।
भक्त याद करते हैं भगवान को, परंतु पूरा जानते ही नहीं है, तो प्राप्ति भी पूरा नहीं होती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बच्चों को इस ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाए। फिर मैं क्या करता हूं? बच्चों को इस ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाए। मैं क्या करता हूं? फिर मैं छिप जाता हूं। मैं छिप जाता हूं। ज्ञान सागर भी एक ही है, जैसे वह पानी का सागर भी एक ही है। उनको बांटा गया है, यह इंडिया का सागर या फलाने का सागर। वास्तव में सागर एक ही है ना। वो बांट दिया ना, वास्तव में सागर तो एक ही है। सत्युग में इस सागर को बांट नहीं सकते, क्योंकि वन रिलीजन, सब कुछ वन 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 है ना। सत्युग में इस सागर को बांट नहीं सकते। विश्व महाराजा एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं है, तो कौन बांटेंगे? एक ही सागर रहता है, और जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। सोचो तो सही, आज बाबा कितना नशा चढ़ा रहे। जिसके तुम मालिक बनने वाले हो, वहां इतने खंड थोड़े ही रहते। एक बाप की एक राजधानी रहती है। इसी भारत पर वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। एक ही राज्य था। देवी देवताओं के राज्य को भगवान भगवती का राज्य भी कहते हैं। विलायत वाले गॉड गॉडेज कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि वह कब राज्य करते थे, कैसे राज्य पाया ना। विलायत वाले नहीं, उनके पास तो है ही नहीं है सत्युग की डिटेल जितनी हमारे पास है। ज्ञान सागर एक बाप है। सागर तो एक ही होता है, तब बाबा कहते ज्ञान सागर एक बाप है, वही ज्ञान से सबकी सद्गति करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो भाई? हमारे सामने कौन बैठा है? ज्ञान का सागर बैठा है। उनसे ज्ञान गंगाएं निकल फिर सारे विश्व को सद्गति देती हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। अमृत शब्द से ही फिर पुजारी लोग चरण धोकर वह अमृत बनाए पीते हैं। चरणामृत, पंचामृत, वास्तव में उसको अमृत नहीं कहा जाता है। आजकल दवाइयों का भी नाम अमृत रखा गया है। अमृतारिष्ट, अमृतांजल। बाबा कहते हैं आजकल दवाइयों का नाम भी अमृत रख दिया है, जिससे सब दुख दूर होते हैं। वह भी बात नहीं है। या तो बाप बैठ बच्चों को योग सिखाते हैं। योग को अमृत नहीं कहा जाता। बताओ, बाबा कहते हैं योग को अमृत नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है? ज्ञान अमृत योग बल है। हाँ, बाबा ने कहा ना आज योग अग्नि है, योग को अमृत नहीं कहा जाता। अच्छा, अब योग अग्नि से तुम्हारी सब बीमारियां 21 जन्मों के लिए दूर होंगी। प्रकृति में 5 तत्वों में एक अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जिसमें कोई चीज डालो तो फिर वो वापस से अपने उस फॉर्म में नहीं आ सकती। अब रोटी बनने के बाद सोचो आटा बन जाए। अग्नि ही एक ऐसा तत्व है ना जो फिर अपने प्रीवियस फॉर्म में नहीं आ सकता। अग्नि में सीड है, उसको रोस्ट कर दो, फिर सोचो वापस से ग्रो करे, कुछ नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं योग अग्नि।
मतलब योग अग्नि से फिर जब हम सतो प्रधान बन जाते हैं तो फिर बुराइयां सब नष्ट हो जाती हैं। फिर वो 2500 साल तक अटैक नहीं कर सकते। फिर तो देह भान में आते हैं, फिर वो रावण राज्य वो सब आना शुरू होता है, लेकिन 2500 साल तक हम विकार मुक्त होते हैं। तो बाबा ने कहा योग अग्नि से तुम्हारी सब बीमारियां 21 जन्मों के लिए दूर होंगी। इस जन्म की नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे। यह है योग की बात, मतलब फिजिकल बीमारी बाबा कहते हैं। और फिर योग से जो आत्मा की बीमारियां हैं, आत्मा में जो बीमारियां लगी हुई हैं वो खत्म होंगी, तो शारीरिक बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी ना। यह है योग की बात। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट होंगी, बीमार होंगे ही नहीं। तुम पुरुषार्थ करते हो किस बात का, किस बात का? हाँ, तुम पुरुषार्थ करते हो किस बात का भाई? जीवन मुक्ति। बाप से हेल्थ वेल्थ लेने के लिए, और वो भी 100%। बाबा से हेल्थ वेल्थ लेने के लिए वहां कोई बीमारी होती ही नहीं। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो कभी बीमार ही नहीं होंगे, 2500 साल तक कभी बीमार नहीं होंगे। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, परंतु यह तो सब ड्रामा में नूंद है। नाम पड़ गया है व्यास का, यह है बना बनाया ड्रामा। जो भी तुमने देखा वह सब ड्रामा में नूंद है, बनी बनाई बन रही सब ड्रामा में नूंद है। अनादि बना बनाया है, यह ड्रामा बदल नहीं सकता। भक्ति मार्ग द्वापर से प्रारंभ हो जाता है। भल कोई कितनी भी भक्ति करे, शास्त्र पढ़े, परंतु जीवन मुक्ति नहीं मिल वापस सकती, नहीं जा सकता। हाँ, वापस नहीं जा सकता, परम धाम नहीं आ सकता। सतो प्रधान से तमो प्रधान में जरूर आना है, क्योंकि बीज के साथ कनेक्शन नहीं था ना भक्ति मार्ग में। अभी हमारा बीज के साथ में कनेक्शन है। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर आना है। इस कर्म क्षेत्र से बाहर कोई भी जा नहीं सकता। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब हम तमो प्रधान बने हैं। ड्रामा अनुसार बनना ही है। ड्रामा अनुसार सतो प्रधान से तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में रात शुरू हो अंधियारा हो जाता है। पहले इतना अंधियारा नहीं होता है जितना अभी है। रात को भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो कहा जाता है, मतलब रात भी सतो प्रधान वाली, फिर सतो रजो तमो। जैसे बताते ना संगम युग की भी स्टेजेस है। संगम युग भी शुरुआत में जब दादियां थे वो सब तो सतो प्रधान स्टेज थी, मतलब ब्रह्मा बाबा थे जब ना, मम्मा ये सब आदि रतन जब बाबा थे, बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में साकार रूप में आते थे, तो उस समय संगम युग की सतो प्रधान स्टेज, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो। धीरे बाबा तो है, परिवर्तन तो होता है, लेकिन फिर जो देवताई कुल की आत्माएं हैं ना, जो देवताई कुल की आत्मा है वो और स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। ये भी रहस्य है, ये बाबा ने उतना स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन कई बार उषा दीदी अपनी क्लास में स्पष्ट करते हैं। मतलब संगम युग की भी 4 स्टेजेस है। सतो प्रधान जब ब्रह्मा बाबा थे,
जब साकार में बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, वो उस समय की तपस्या है ना। फिर इसी तरह से सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो तमो, इस तरह से मतलब अब अव्यक्त रूप में हम बाबा से मिलन मनाते हैं। चलो, तो बाबा ने कहा नहीं, वो ऐसा हम नहीं कहेंगे तमो प्रधान है, लेकिन जो जब ब्रह्मा बाबा थे उस समय का है ना, वो एक जो समय था, वो उस समय की तपस्या है ना। यहाँ पे तो बाबा ने प्रधान से ये मतलब है कि वो वाला लेवल नहीं रहेगा जो उस समय लेवल था। अभी जैसे लग्जरी में ज्यादा चले गए हैं, सेवा में ज्यादा विस्तार हो गया है, और अपने ऊपर पुरुषार्थ में उसमें थोड़ी कमी आएगी, प्लस संगठन में भी असर पड़ेगा। वो बाबा ने कहा हर चीज को चारों अवस्था से निकलना ही पड़ता है। लेकिन इसमें ये है कि दो तरह की आत्माएं हो जाएंगी लास्ट में, दो तरह की आत्माएं हो जाएंगी। एक साक्षात्कार मूर्त कराने वाली, फिर बाबा कहते ना झाड़ हिलेगा, जो लोग बाहरी सेवा ये सब में फिर जब नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा कहता है कई बारी कि ऐसा हो जाएगा जो आप घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, है ना। सब सिर्फ तपस्या ज्ञान योग, अब जिन्होंने सारा समय सेवा में लगाया है, ज्ञान योग में उतना टेंशन नहीं दिया है, तो फिर उनको कुछ तो चाहिए। तो फिर दो तरह की आत्माएं हो जाएंगी, एक जो गुप्त है अभी, और वो उस समय बाहर आएंगे ना, जिन्होंने अभी इस समय तपस्या में अपना समय लगाया है, अपने आप को बनाने में समय लगाया है, अंदर से पुरुषार्थ किया है, तो बाबा उनसे साक्षात्कार कराएगा। बाबा कहते हैं ना अंत समय आपका साक्षात्कार का पाठ खुलेगा ना, जो आपके भगत होंगे उनको साक्षात्कार होगा। ईस्ट में एक देवी है, उस तरफ जाओ, है ना, नॉर्थ में देवी है, उस तरफ जाओ, तो उससे काफी संख्या में आपके भक्त तैयार होंगे, क्योंकि इस समय भी भक्त तैयार होंगे ना द्वापर युग के लिए, जो हमारी पूजा करेंगे। वो कब होंगे द्वापर युग के लिए भक्त तैयार? अभी जब हमने उनको प्राप्ति कराई होगी संगम युग पे, तब तो वो द्वापर युग में पूजा करेंगे ना। और इतने सारे भक्त, अब देखो वैष्णो देवी के मंदिर में कितने लोग जाते हैं, तो उन्होंने प्राप्ति की है वैष्णो देवी से, तो वो कैसे? साक्षात्कार मूर्त में, वो आकाश में ऐसे दिखाई देगा एक देवी है, और बाबा कराने वाला तो बाबा है ना, और बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में वो भक्त उस तरफ जाएंगे, उनको उससे प्राप्ति होगी। तो ये इस तरीके का संगम युग का लास्ट का स्वरूप होगा ना। तो ये फिर बाबा तो वैसे कहते हैं संगम युग को डायमंड युग है ना, लेकिन जो इसके रहस्य को समझना है, संगम युग वास्तव में क्या है, भगवान मिला है, भगवान से हम पूरी प्राप्ति कर ले। जितना मुझे भगवान से लेना है, अंत समय ये ना हो जाए कि मुझे इतना लेना था और हम ले नहीं पाए, मुझे इतनी अपनी झोली भरनी थी, भगवान आया और चला गया और हम कर नहीं पाए। पहले कहा जाता था ब्रह्मा कुमारी में कि भगवान धरती पर आ चुका है, अब कहा जाता है भगवान के वापस जाने का समय आ चुका है, भगवान के वापस जाने का समय आ चुका है। अंत समय चल रहा है ना, तो अंत समय चल रहा है, तो मुझे जितना बैंक बैलेंस अपना भरना चाहिए, क्या मैंने भर लिया है? कुछ लोग भर रहे हैं, गुप्त रीति से अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस तरह से कहते हैं पाप का घड़ा फूटता है, उसी तरह से पुण्य का घड़ा भी फूटता है, फिर वो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो ये तो बाबा कहते हैं रात को भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो कहा जाता है। धीरे धीरे कला कमती होते होते घोर अंधियारा हो जाता है। अभी सृष्टि पर बेहद का ग्रहण लगा हुआ है, एकदम घोर अंधियारा है, एकदम घोर अंधियारा है। इस चंद्रमा की बात नहीं, यह सारे विश्व की बात है। रावण का ग्रहण लगा हुआ है, द्वापर से लेकर सारे विश्व को ग्रहण लगना शुरू होता है। द्वापर से लेकर सारे विश्व को ग्रहण लगना शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा लगता जाता है।
2,500 वर्ष लगता है, जबकि अंत में भारत बिल्कुल ही काला हो जाता है। अभी है बिल्कुल घोर अंधियारा, घोर सोजरा, अर्थात दिन बनाने वाला है बाप। पतित को पावन बनाने वाला है एक बाप ना, अंधकार को प्रकाश करने वाला है एक बाप। माया रावण फिर रात घोर अंधियारा बनाती है। भक्ति करते भगवान को याद करते ही आते हैं। भगवान को तो याद नहीं करेंगे। यदि सब भगवान है तो भगवान को तो याद नहीं करेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान वालों को समझाना चाहिए, जो सर्वव्यापी कहते हैं उनको ये समझाना चाहिए गॉड इज वन। यदि सर्वव्यापी तो वो भी भगवान है, तो फिर क्या भगवान को याद करेंगे? नहीं। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, बाकी सब है रचना। रचना की ऐसी महिमा कभी हो नहीं सकती। जो शिव बाबा की महिमा है, रचना की ऐसी महिमा हो नहीं सकती। अगर कोई आत्मा सो परमात्मा कहे तो उनकी महिमा गाई नहीं जा सकती। गायन उस एक बाप का ही है, महिमा उस एक बाप की ही है। वह पतित पावन मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर और ज्ञान का सागर है। कोई भी मनुष्य की यह महिमा हो नहीं सकती कि वो ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस 1 सेकंड में आ जाता है। भगवानुवाच, गीता में है ना, यज्ञ तप तीर्थ आदि करना, वेद शास्त्र पढ़ना, यह सब भक्ति मार्ग है। जीवन मुक्ति का रस मतलब अतीन्द्रिय सुख का रस, और सत्युग त्रेता में आत्मा अतीन्द्रिय सुख में ही रहती है। अच्छा, इनसे कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। ये जप तप तीर्थ आदि करने से, बाबा कहते भक्ति मार्ग में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, इनसे कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता है। पिछाड़ी में सबको पाठ बजाने आना है। गॉड फादर इज वन, वही करण करावन हार है। इसलिए ब्रह्मा से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। मनुष्य को करण करावन हार नहीं कहेंगे। यहाँ की स्टेज हो जाती है, वही सत्युग में कंटिन्यूस होती है ना। हाँ, यहाँ की आत्मिक स्टेज ले, वहां पे ये तो होगा ना, मैं आत्मा हूँ। आत्मिक सोल कॉन्शियस स्टेज तो रहती है ना। हाँ, तो यहाँ की ही स्टेज वहां पे कंटिन्यूस रहती है। हाँ, कल भी था ना मुरली में कि संपूर्ण सरेंडर किसे कहेंगे? जो संपूर्ण देही अभिमानी है, मतलब सोल कॉन्शियस स्टेज में, और जो संपूर्ण और जो देही अभिमानी है, जो सरेंडर है, वो सत्युग में प्रिंस है। जो पूरी तरह बेगर है यहाँ पे, वहां पे वो प्रिंस है। तो देही अभिमानी स्टेज, आत्मिक स्टेज यहाँ से ही कंटिन्यूस होती है ना सत्युग में। तो बाबा कहते हैं इनसे कोई भी मेरे पास नहीं आ सकते। जप तप तीर्थ आदि, इनसे कोई मेरे पास नहीं आते। पिछाड़ी में सबको पाठ बजाने आना है। गॉड को ही क्रिएटर डायरेक्टर कहा जाता है। बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं। डायरेक्शन को ज्ञान कहा जाता है। तुम बच्चों को खुद बैठ समझाते हैं। आत्मा इन आंखों से देखती है, भ्रकुटी के बीच में रहती है, मुख से बोलती है,
परम पिता परमात्मा भी जब आए तब तो मुख से ज्ञान सुनाए। कहते हैं मैं इस रथ में रथी हो बैठा हूँ, ब्रह्मा के तन में रथी हो बैठा हूँ, तुमको सहज राजयोग सिखाता हूँ। तुम कौन हो बताओ, कौन सा टाइटल मिला होगा आज? हाँ, तुम कौन हो? तुम हो राज ऋषि। राज ऋषि का अर्थ, तुम हो राज ऋषि। राज ऋषि का अर्थ हम राजा भी हैं, ऋषि भी हैं। हम राजा भी हैं, ऋषि भी हैं ना। स्वराज्य अधिकारी और ऋषि विकारों से है। ऋषि जैसा जीवन मतलब जो विकार है वो हमारे में नहीं है। अच्छा, तो बाबा कहते तुम हो राज ऋषि। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हे लाडले बच्चे तुम राज ऋषि हो। कहेगा कोई हे लाडले बच्चे तुम राज ऋषि हो? सिवाय बाप के कोई की ताकत नहीं बात करने की। बाप कहते हैं हे बच्चे, इनकी आत्मा भी सुनती है। तो बाबा कहते हैं जैसे बच्चे को भी महात्मा की संज्ञा देते हैं ना, छोटा बच्चा। हाँ, और छोटे बच्चे को भी ऋषि कहते हैं ना, क्योंकि विकारों से मुक्त है। हाँ हाँ, इच्छा मात्रम अविद्या, और विकारों से मुक्त है। जिसके अंदर विकार है तो वो इच्छाएं भी होंगी ना। विकारों से मुक्त तो कोई इच्छा भी नहीं है ना, संतुष्ट। हाँ। नहीं, वो भक्ति मार्ग में वो गलत परिभाषा कर दी है। नहीं, बाबा ने जो डेफिनेशन दी है वो ऋषि मतलब विकार नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चा, छोटा बच्चा ऋषि है ना। छोटा बच्चा मतलब विकार रहित, विकार नहीं है उसमें। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, बाप ही कहते हैं बच्चे, इनकी आत्मा भी सुनती है। इनको भी कहते हैं हे बच्चे तुम राज ऋषि हो, तुमको राजाई के लिए हमें शिक्षा देनी है। 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको शिक्षा दी थी। हर 5000 वर्ष बाद हम शिक्षा देने आते हैं। ऐसे कोई साधु संत आदि कह ना सके कि हर 5000 वर्ष बाद हम आते हैं, पहले भी दिया था। बाप ही समझाते हैं। उनको खिवैया भी कहते हैं, बाबा को खिवैया भी कहते हैं। बरोबर तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं ना। गंदगी से निकालते हैं बाबा, निकाल रहे हैं ना। अभी हम सब नाव में बैठे हुए हैं स्वर्ग की तरफ जाने के लिए। तुम बड़े आराम से बैठे रहेंगे और बाबा तुमको ले जाएंगे। अब तुम जानते हो, बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, फिर यह ब्रह्मा सरस्वती विष्णु का रूप बनते हैं। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो ना, यह है गुप्त बातें। तुम बच्चे ही जानो और न जाने कोई। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनको समझाना चाहिए गॉड फादर इज वन, तो जरूर बाकी इतने सब उनके बच्चे ठहरे। परम पिता परमात्मा एक ही है, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। सभी भक्तों का भगवान सबको सुख देते हैं। यहाँ कलयुग में तो बहुत दुखी है, मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं। सत्युग में फिर दुख की बात नहीं। यहाँ तो सारी दुनिया में ढेर भक्त हैं।
यह मंदिर मस्जिद आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सत्युग में यह होते नहीं। वह है भक्ति कल्ट, यह है ज्ञान कल्ट। जब रात शुरू होती है तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। तो तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्हें समझाओ क्या कि गॉड फादर इज वन। भारत में ही गाते हैं तुम मात पिता, यह है मदर फादर कंट्री। मात पिता, भारत माता कहते हैं, अमेरिका माता नहीं कहते है ना। तो बाबा कहते हैं यह है मात पिता की कंट्री। जगत अम्बा जगत पिता दोनों है। देलवाड़ा मंदिर भी एक्यूरेट बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण का चित्र मंदिरों में एक्यूरेट बना हुआ है, लेकिन ओरिजिनल चित्र तो कोई निकाल ना सके। कोई कलयुगी चित्रकार ओरिजिनल उनका फीचर नहीं बना सकता। वो इमेज ही नहीं कर सकता, विजुलाइज ही नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हाँ, लेकिन ओरिजिनल चित्र तो कोई निकाल ना सके। कोई एक्टर का ही चित्र ले फिर बनाते रहते हैं। उन्होंने तो राज्य किया सत्युग में। मनुष्य कहते भी हैं सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बचपन की फिर कोई हिस्ट्री नहीं है ना। भक्ति मार्ग वालों में भी कभी सुनी लक्ष्मी नारायण के बचपन की हिस्ट्री? नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं है। राधे कृष्ण की है। अब हमें पता है राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद उनका नाम चेंज हो जाता है लक्ष्मी नारायण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, फिर नारायण अष्टमी कहा गई। यहाँ पे है कैसे? हमारे वहां एमपी में है कि शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है? अच्छा, सरनेम चेंज हो जाता है। सरनेम सरनेम नहीं, सरनेम नहीं, नाम ही चेंज हो जाता है। नहीं, नाम नहीं हाँ, चेंज नाम चेंज। अच्छा, कई लोग नाम भी चेंज कर देते हैं। अच्छा, चलो तो बाबा, तो ये सत्युग की परंपरा चल रही ना, नाम चेंज हो जाता है, सत्युग की परंपरा है ना। तो बाबा कहते हैं राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस है, दोनों अपनी अपनी राजधानी में रहते हैं। जरूर स्वयंवर हुआ होगा तब राजगद्दी पर बैठे होंगे। राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं ना, राधे कृष्ण का राज्य नहीं है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना है। चंद्रवंशी में तो सूर्यवंशी श्री कृष्ण आ ना सके। अब वो लोग बड़े मूंझ गए हैं। तो पहले पहले समझाना है गॉड फादर एक है। वह होते हैं हद के फादर। स्त्री रची, फिर स्त्री से बच्चे पैदा किए, स्त्री को एडॉप्ट किया, जन्म नहीं दिया एडॉप्ट किया। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूं। भगवान ने सृष्टि कैसे रची यह अभी तुम जानते हो, यह दुनिया में किसको भी पता नहीं है। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती फिर सागर में पत्ते पर आते हैं, नहीं। अगर ऐसा है तो अकेला श्री कृष्ण फिर कैसे सृष्टि रचेगा? फिर तो दो चाहिए, फीमेल भी चाहिए, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। बाप कहते हैं मैं एडॉप्ट करता हूँ, संगम युग पर ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। कहता हूँ हे बच्चे, तुम भी कहते हो ये शिव बाबा, हम आपके बच्चे थे, फिर बने हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैंने वैकुंठ की सौगात लाई है। अभी अनुभव करो, हाथ में बाबा लेके आए, बाबा खड़े हुए हमारे सामने, ऑनलाइन वाले बाबा को देख रहे, बाबा वैकुंठ की सौगात लिए खड़ा है। बच्चे जल्दी तो लो, तुम वैकुंठ की सौगात लाई है। तुम यहाँ बैठे हो स्वर्ग का मालिक बनने लिए,
यह राजयोग है, राजाई स्थापन हो रही है। और प्रिसेप्टर ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं क्रिश्चियन राजाई स्थापन करता हूँ व सिख राजाई स्थापन करता हूँ। नहीं, तुम नई दुनिया में राजाई लेने लिए अभी शिक्षा पा रहे हो। यह वंडर है ना। गॉड फादर है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग की राजाई पाने का हक है। हमारा गॉड फादर है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको उनसे स्वर्ग की राजाई पाने का हक है। सत्युग में राजाई थी। मनुष्य सृष्टि कैसे क्रिएट करते हैं यह अभी तुम जानते हो। कैसे सृष्टि, अभी हम बीज, हर चीज का कारण पता है ना हमें। सीड, क्योंकि सीड मिला है, बीज रूप शिव बाबा, उससे हमें तो हर चीज का कारण पता है कि कैसे सृष्टि रची जाती है। रचयिता, रचना का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान, कर्म फिलॉसफी का बीज क्या है, सीड क्या है, सब कारण हमें पता चला है। तो अब कारण पता चला है तो जड़ से फिर बीमारी भी ठीक होती है, फिर भरते भी है। हर चीज का कारण पता चल जाता है तो उस अनुसार पुरुषार्थ होता है। तो बाबा कहते हैं भगवान उवाच, यह है हमारे मुख वंशावली, बाकी सभी है रावण की कुख वंशावली। वह ब्राह्मण कुख वंशावली, तुम ब्राह्मण मुख वंशावली हो। तुम समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद जरूर ब्राह्मण ठहरे ना। ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान भी ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं ना। राजा का बच्चा राजा, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण। तुम हो ब्रह्मा की सच्ची सच्ची औलाद ब्राह्मण। ब्राह्मण है सबसे ऊंच। ब्राह्मणों को चोटी में रखा जाता है, मतलब ऊंचाई पे रखा जाता है। जैसे ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा को त्रिमूर्ति से उड़ा दिया है। भक्ति मार्ग में जो त्रिमूर्ति का चित्र है उसमें ऊपर शिव बाबा का चित्र नहीं है। ऊंच ब्राह्मणों को भी चोटी से उड़ा दिया है ना। जो वो बताते हैं ना विराट रूप का चित्र, उसमें ब्राह्मण नहीं है, तो ब्राह्मणों को भी उड़ा दिया है। विराट रूप में ब्राह्मणों को नहीं दिखाते हैं, सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले पहले तुम ब्राह्मण हो, तुम कितनी भारी सेवा करते हो। ऊंचते ऊंच भगवान, फिर उनसे पैदा किए हुए तुम बच्चे हो। बच्चे क्यों कहा? तुम बच्चे हो, विकारों से बचे हुए, वो है बच्चे, है ना। गंदगी से बचे हुए, गंदगी से दूर, वो है बच्चे। तो तुम बाबा के बच्चे हो। शिव बाबा तो नई सृष्टि पर आते नहीं, तुम आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको राज्य देता हूं, फिर मेरा नाम ही गुम हो जाता है, मैं छिप जाता हूं। मैंने क्या किया, कैसे सृष्टि रची, या कोई भी नहीं जानते। अब नया कोई आता है तो जास्ती माथा नहीं मारना है, पहले पहले परिचय देना है एक बाप का और बताना है कि वह है स्वर्ग का रचयिता, देवताएं स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म लेते लेते अब वह देवताएं शूद्र वर्ण में है, फिर उनको ब्राह्मण बनाते हैं। वर्ण भी है ना, विराट रूप का चित्र भी है। ब्राह्मणों की चोटी के आगे शिव भी जरूर देना है। जैसे त्रिमूर्ति पर शिव दिखाते हैं, वैसे ब्राह्मणों के ऊपर भी शिव दिखाना है, समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं। वह फिर ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, शूद्र बनते हैं। पहले पहले तो कोई को भी अल्फ ही समझाना है। वह बाप इस ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, वह बाप इस ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं।
तो सब भाई बहन हो जाते हैं। शिव की संतान तो सब आत्माएं हैं ही। शिव की संतान तो सब आत्माएं हैं ही। फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है। तो पहले पहले ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण, पहले पहले ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण, अभी संगम युग पर है ना, ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण, फिर देवता क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ वृद्धि को पाता है। ऐसे यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ वृद्धि को पाता है। उसी बात को फिर सब भूल गए, बीज को सब भूल गए हैं। देखो बाप दादा कितना क्लियर कर समझाते हैं। बच्चों को भी सीखना है समझाना। बाबा कितना क्लियर करके समझाते हैं, बच्चों को भी सीखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को माता दादा को नमस्ते बुलाएं। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हम राज ऋषि हैं। हम राज ऋषि हैं। स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा देते हैं। स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा देते हैं। इस नशे में रहना है ना, कितना ऊंचा नशा है ना, इस नशे में रहना है। सेकंड पॉइंट, योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध कर, योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध कर सब बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है। सब बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है। इस जन्म के कर्म भोग को, इस जन्म के कर्म भोग को याद में रह चुकतू करना है। वरदान है, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। डिटेल, ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है। यही निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले, संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम ऊपर कदम हो। ऐसे जो ब्रह्मचारी हैं, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा।
उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम ऊपर कदम। बाबा के कैसे संकल्प थे, बाबा कैसे सोचते थे, बाबा को यदि बोलना होता तो बाबा कैसे बोलते थे। आप देखो, एक प्रेसिडेंट होता है, जब कहीं बोलता है तो वो लिख करके एकदम टू द पॉइंट, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मतलब कितना ध्यान रखते हैं बोलने का। और हम क्या बनने वाले हैं, बाबा हमें क्या बनाने वाला है, डेजिग्नेशन हमारी क्या होने वाली है। तो फिर हमें हमारे शब्दों पर के ऊपर कितना ध्यान रखने की जरूरत है ना? इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम ऊपर कदम हो। अच्छा, स्लोगन है, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल है। सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल है। अच्छा, अव्यक्त इशारे। फरिश्ता अर्थात जिसकी दुनिया ही एक बाप है, निमित्त मात्र देह में है और देह के संबंधियों से कार्य में आते हैं, लेकिन लगाव नहीं। अभी अभी देह के कर्म करने के लिए आए और अभी अभी देह से न्यारे हैं। फरिश्ते सेकंड में यहाँ, सेकंड में वहां, क्योंकि उड़ने वाले हैं। कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और फिर ऊपर। अब यही अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। दीदी आ गए।